Our question number first is a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 500 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 40 माइक्रोफैराड, ओके, विच इज इक्वल टू 40 into 10 to power minus 6 Faraday, okay, and RMS voltage is equal to given है 200 volt, okay, and frequency nu is equal to given है 50 hertz, okay। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, IRMS, ओके, RMS करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए पहले हम XC फाइंड आउट कर लेंगे। XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई न्यू इंटू कैपेसिटेंसी, ओके। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, तो हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, ओके, इंटू कैपेसिटेंस 40 इंटू 10 टू पावर -6, ओके बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो XC इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली आपका 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 100 पाई इंटू 40, ओके। नियरली हमारा XC आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई पाई ओम, ओके। ये हमारा XC की वैल्यू आ गई, ओके बच्चों। देखिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, BRMS इज इक्वल टू होता है IRMS इंटू XC, ओके। देखिए हियर XC इज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। XC हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ओके बच्चों। यहाँ से हम IRMS निकाल लेंगे। IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XC, ओके बच्चों। VRMS की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई XC, क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 250 डिवाइडेड बाई पाई, ओके। हियर वी गेट IRMS इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 5 4 20, 5 5 25, क्या गया 4 पाई बाई 5, ओके। IRMS इज इक्वल टू आ गया 4 पाई बाई 5, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सॉल्व करने के बाद नियरली आपका आ जाएगा 2.5, ओके। 2.5 2.5 एम्पियर करंट आ जाएगा, ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे। IRMS इज इक्वल टू आ गया 2.5 एम्पियर, ओके बच्चों। ये हमारा IRMS करंट आ गया। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B is correct, ओके। IRMS इज इक्वल टू आ गया आपका 2.5 एम्पेयर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is, in a circuit L, C and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. The value of capacitance C is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके बच्चों। कैपेसिटेंस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके।
देखिए 1 मिनट। फेज फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन current and voltage phase difference between current and voltage in LCR series circuit. LCR series circuit 1 minute. LCR series circuit is given by, देखिए tan phi इज इक्वल टू होता है बच्चों XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R. ओके, हियर हियर XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल. ओके, एंड XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C. ओके, ओमेगा इंटू एल इज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके बच्चों, और 1/ओमेगा C क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट tan phi is equal to omega L minus 1/omega C divided by R. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 1 मिनट. करेंट लीड वोल्टेज बाई 45 डिग्री बोल रहा है. ठीक है, सो हियर विल राइट phi being the angle by which the current leads the voltage. ओके बच्चों, हियर फाई इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 45 डिग्री. ओके, करंट लीड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. ओके, सो हियर वी विल राइट tan 45 विच इज इक्वल टू होता है 1. ओके, लिख लेंगे विच इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R. ओके, R को हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C. ओके, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और R को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा एक्सप्रेशन? 1 मिनट. हियर वी विल राइट 1/ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस R. ओके, एंड यहाँ से हम ओमेगा C की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? 1/ओमेगा L माइनस R. ओके बच्चों, एंड C की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे. C इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/ओमेगा इंटू इन ब्रैकेट ओमेगा L माइनस R. ओके बच्चों, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू F. ओके बच्चों,
तो ओमेगा की वैल्यू अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो कैपिटल सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 पाई एफ इंटू इन ब्रैकेट 2 पाई एफ इंटू एल -r। ओके बच्चों, ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कैस्टेंस सी इज इक्वल टू आ गया 1/2 पाई एफ इन ब्रैकेट 2 पाई एफ इंटू एल -r। ओके, this is our required solution. Our question number 3 is the reactance of a capacitor of capacitance C is X if both the frequency and capacitance be doubled, the new reactance will be। देखिए बच्चों, इनिशियली जो है हमारा रिएक्टेंस X था, ओके, एंड कैपेसिटेंस C था, ओके, एंड सपोज करिए फ्रिक्वेंसी F था, ओके। सेकेंड केस में जो है हमारा फ्रिक्वेंसी भी डबल हो जाता है एंड कैपेसिटेंस भी डबल हो जाता है, ओके। कैपेसिटेंस डबल हो जाता है एंड फ्रिक्वेंसी भी डबल हो जाता है। उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, इफ ए कैपेसिटर if a capacitor of capacitance if a capacitor of capacitance C is connected to connected with sorry 1 minute connected with an AC signal connected with an AC signal, then reactance of that circuit is purely capacitive purely capacitive, okay। if a capacitor of 1 minute बच्चों 1 minute if a capacitor of capacitance C है यहाँ पे capacitance if capacitor of capacitance C is connected with an AC signal, then reactance of that circuit is purely capacitive। So here we will write capacitive reaction Xc is equal to 1/ओमेगा c, ओके। आप इसको क्या भी लिख सकते हो, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी एफ, ओके। सो हियर वी विल राइट 1/2 पाई एफ 2 पाई एफ इंटू सी, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके बच्चों। एंड सेकेंड केस में हमें क्या बोल रहा है, ये समझिए हमारा केस फर्स्ट है, ओके। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, केस सेकेंड में हमारा फ्रिक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस दोनों क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। तो एक्सी डैश विच इज इक्वल टू एक्स लिख लीजिए। एक्सी डैश किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2 पाई
फ्रिक्वेंसी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है. सो हियर वी विल राइट 1/2 पाई इंटू 2f इंटू 2c. ओके बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू इन ब्रैकेट 1/2 पाई एफ सी. ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के. ओके, सो हियर वी विल राइट एक्स सी डैश इज इक्वल टू x/4. ओके, एक्स सी डैश इज इक्वल टू आ गया हमारा x/4. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके बच्चों, our question number 4 is, in an AC circuit the RMS value of current IRMS is related to the peak current I naught by the relation. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में IRMS एंड आई नॉट के बीच क्या बताना है, रिलेशन. ओके, देखिए, रूट मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ an alternating current is 1 minute is defined as the square root of the average of I square during a complete cycle. It may be taken by relation integral limit from 0 to 2 by omega. ओके, देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. ओके, ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई इंटू न्यू. ओके, तो यहाँ से हमने t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पुट कर दिया. ओके, आई के स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी होता है, टी की जगह हम लिख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा. ओके बच्चों, अब इसको हम आगे देखते हैं. देखिए, बच्चों, करंट आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी. तो आई की जगह हम आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी पुट कर देंगे. ओके, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई बाई ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी. 1 minute, देन डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा. ओके, देखिए बच्चों, cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस
2 साइन ओमेगा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप साइन ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, साइन ओमेगा टी स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी विल गेट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, आई नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आई नॉट का स्क्वायर, ओके, ओमेगा ऊपर चला जाएगा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी विल गेट आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट टी माइनस साइन कॉस 2 ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ओके, एंड लिमिट पुट करेंगे हम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, 2 पाई 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 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ओके, ओमेगा से ओमेगा कर दिया, क्या आ गया? आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, देखिए देखिए बच्चों, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ गया आपका आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ओके, यह हमारा आई आर एम एस एंड आई नॉट के बीच रिलेशन आ गया। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ओके, हियर वी गेट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ओके बच्चों, so our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, IRMS is equal to I naught by √2. This is our required solution. Our question number 5 is a 220 volt input is supplied
to a transformer, the output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn by the primary winding of the transformer. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इफिशियंसी कितना गिवन है, 1 मिनट। इफिशियंसी इज इक्वल टू गिवन है 80%। ओके बच्चों, एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल किसके बराबर गिवन है, 2 एम्पेयर, एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू गिवन है 440 वोल्ट। ओके, एंड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू गिवन है 220 वोल्ट। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट इन प्राइमरी कॉइल हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए इफिशियंसी इफिशियंसी इज डिफाइंड efficiency is defined as the ratio efficiency is defined as the ratio of output power and input power। ओके, देखिए बच्चों, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। ओके, एफिशिएंसी कितना है, 80%, विच इज इक्वल टू, 1 मिनट बच्चों। देखिए, पी आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इंटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इंटू करंट इन प्राइमरी कॉइल इंटू 100। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 440 डिवाइडेड बाई आई पी इंटू 220 इंटू 100। ओके, 220 टू ज़ा 440। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से आई पी की वैल्यू क्या आ गई, आई पी इज इक्वल टू आ गया आपका 400 डिवाइडेड बाई 80। ओके, एक जीरो से जीरो कट गया, 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40। ओके, तो आई पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 एम्पेयर। ओके, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू आ गया आपका 5 एम्पेयर। ओके बच्चों, so our right answer will be option number D is correct। okay, current in primary coil is equal to आ गया आपका 5 एम्पेयर। ओके बच्चों, this is our required solution। Our question number 6 is, a transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If the current in the secondary coil is 6 ampere, the voltage across secondary coil and current in primary coil respectively are। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है। ओके, एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, हमें एफिशिएंसी क्या गिवन है, 90%। ओके, एंड इनपुट पावर
पावर, या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल पावर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3000 वाट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फाइनल पावर, आउटपुट पावर निकालेंगे। ओके, देन आफ्टर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर। ओके, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100। ओके, यहाँ से हम आउटपुट पावर निकाल लेंगे। ओके, पी आउटपुट इज इक्वल टू, एफिशिएंसी कितना है हमारा 90%। ओके, 90 इंटू पी इनपुट डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ओके, तो हमारा आउटपुट पावर आ जाएगा। ओके, आउटपुट पावर इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इनपुट पावर कितना है हमारा 3000। ओके, दो जीरो हमारे कट गए। ओके, तो यहाँ से हमारा आउटपुट पावर किसके बराबर आ गया है, हियर वी गेट आउटपुट पावर इज इक्वल टू हमारा आ गया 2700 वाट। ओके, देखिए आउटपुट पावर इज इक्वल टू होता है वी एस इंटू आई एस। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई एस की वैल्यू गिवन है 6 एम्पेयर। ओके, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए आई एस इज इक्वल टू गिवन है 6 एम्पेयर। ओके, एंड वी पी इज इक्वल टू गिवन है 200 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हम वी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट वी एस इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई आई एस। आउटपुट पावर कितना है हमारा 2700 डिवाइडेड बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल किसके बराबर है 6 एम्पियर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 450 वोल्ट। ओके, सिमिलरली हम लिख लेंगे 1 मिनट। सिमिलरली हम लिख लेंगे इनपुट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आईपी की वैल्यू, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ओके, इनपुट पावर कितना गिवन है 3000 डिवाइडेड बाई पीपी कितना है 200 वोल्ट। ओके, दो जीरो कट गए। ओके, कितना आ गया 15 एम्पियर। ओके, करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया इज इक्वल टू आ गया 15 एम्पियर। ओके, हियर वी गेट Vs वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू आ गया 450 वोल्ट। ओके, 450 वोल्ट एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू आ गया 15 एम्पियर। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct।
ओके बच्चों, 450 वोल्ट। ओके, voltage across secondary coil is equal to 450 volt and current in primary coil is 15 ampere. Okay, this is our required solution. Our question number 7 is, a coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combinator is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of circuit is, देखिए बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू गिवन है 31 ओम। ओके बच्चों, एंड कैपेसिटर रिएक्शन एक्सी इज इक्वल टू गिवन है 25 ओम। ओके, एंड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू गिवन है 8 ओम। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, cos phi की वैल्यू। ओके, हियर वी विल राइट, 1 मिनट, पावर फैक्टर, 1 मिनट, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू होता है R बाई जेड। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, देखिए हियर R क्या है हमारा? R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस एंड Z is the impedance. Z is impedance of the circuit. Okay बच्चों, so here we will write impedance Z is equal to under root of R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हियर XL is inductive reactance, okay, and Xc is capacitive reactance, capacitive, 1 मिनट, capacitive reactance। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू लिख लेंगे, R डिवाइडेड बाई जेड होता है, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, R डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ओके, XL XC एंड R की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारा पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 31 ओम माइनस XC कितना है 25 ओम का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36। ओके, पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू आ गया 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 4/5।
ओके बच्चों, या फिर आप क्या भी लिख सकते हो, cos फाइव इज इक्वल टू 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8। ओके, पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू आ गया 0.80। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution। ओके बच्चों, so our right answer will be option number C is correct। ओके, पावर फैक्टर कितना आ गया 0.80। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।